अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पे आप जॉइन कर रहे हैं। अच्छा, इसको शुरू करते हैं। हम जो पिछले 2-3 दिन से आपको याद होगा कि हम जो है वो रजिस्टर के बारे से हम पढ़ रहे थे। तो रजिस्टर के बारे में हमने थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश की थी। कुछ इस जो है इसको दोबारा से इसको बार-बार जब सुनेंगे तो फिर भी आपको थोड़ा-सा याद भी रह जाएगा। ठीक है, तो रजिस्टर के बारे में मैंने ये कहा था कि बुनियादी तौर पर ये हाई स्पीड मेमोरीज़ होती हैं इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर बड़े हाई स्पीड की मेमोरी होती हैं जिनके स्पेशल पर्पस होते हैं, मुख्तलिफ मकासद होते हैं और ये आम तौर पर मुख्तलिफ तरह के कामों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन भी स्टोर होती हैं, डाटा भी होती हैं, उनका रिजल्ट भी जो अकोमुलेशन के बाद होता है, रिजल्ट जो कैलकुलेट होने के बाद निकलता है वो भी इसके अंदर स्टोर होता है। तो कल हमने जो है वो उसमें एक डाटा फ्लो का ऑपरेशन भी बताया था कि इस आम तौर पर डाटा जो होता है वो क्या होता है, कहाँ पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क के अंदर मौजूद होता है और जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो वहाँ से डाटा आपका मेमोरी से लोड होता है किसके अंदर, रैम के अंदर। तो कहीं बेसिकली रैम जो है ये आपका वर्किंग एरिया कहलाता है, उसके अंदर डाटा आपका वहाँ पे मौजूद होता है। रैम से जो आपका डाटा जो है वो डाटा जो जब हमें प्रोसेस करना होता है, जब सीपीयू ने उसको प्रोसेस करना होता है तो वो कैशे में चला जाएगा। कैशे जो होती है ये आपको बताया कि हमने बताया था कि इसके अंदर 3 तरह की कैशे होती है, L1, L2 और L3। तो L1 और L2 जो है ये आमतौर पर प्रोसेसर के अंदर ही मौजूद होती हैं, छोटी साइज़ की होती हैं और जबकि L3 जो है थोड़ी-सी जो है वो बड़े साइज़ की होती है और वो आमतौर पर प्रोसेसर और रैम के दरमियान में लगी होती है। तो मैंने बताया था आपको पहले शुरू के अंदर कि कैशे के अंदर जो है ये बड़ी हाई स्पीड मेमोरी होती है जिसके अंदर वो डाटा जो कि हमने बार-बार प्रोसेस करना होता है उसको हम कैशे में डाल देते हैं। तो कैशे भी एक हाई स्पीड मेमोरी है, लेकिन कैशे से भी ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी जो है वो कौन-सी है? रजिस्टर है। तो ये बेसिकली हम पढ़ रहे थे कि सीपीयू रजिस्टर जो है ये हाई स्पीड मेमोरीज हैं और कैशे से डाटा फिर आपका जो है वो आता है किसके अंदर, जो है सीपीयू में। और सीपीयू जो है वो अपनी कंट्रोल यूनिट के साथ मिलकर जो इसको प्रोसेस करता है और सीपीयू से यानी कैशे से डाटा आपका जो है वो सीपीयू में आएगा और सीपीयू में जो कि ये रजिस्टर मौजूद होते हैं। तो ये रजिस्टर जो हैं ये मुख्तलिफ तरह के रजिस्टर आपने पढ़े थे। तो मुख्तलिफ रजिस्टर के जो थे वो मुख्तलिफ तरह के काम जो है वो करते थे। अब हम कल भी हमने इसमें देखा था कि कौन-कौन से रजिस्टरों ने कौन-कौन सा काम जो है उसमें किया था। तो इसके अंदर हमने इनके मुख्तलिफ उसमें नाम भी बताए थे कि कौन सा रजिस्टर जो है वो क्या करता है। तो ये जो चीज़ थी इनको हम कहते थे स्पेशल पर्पस रजिस्टर। अब स्पेशल पर्पस रजिस्टर के अंदर पहला जो रजिस्टर जो जिसकी हमने बात की थी वो जो था उसको हम पीसी काउंटर रजिस्टर था जिसको हम पीसी रजिस्टर भी कहते हैं। और ये जो है ये आम तौर पर हमेशा इसने जो मौजूदा इंस्ट्रक्शन होती है जिसके ऊपर अमल हो रहा होता है उसको ये उसने की लिया होता है, उसके ऊपर अमल होता है यानी सेट ऑफ जो है वो ये रजिस्टर जो है वो आम तौर पर सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को तकरीबन ये कंट्रोल करता है और हमेशा इसने जो है वो अगली जो इंस्ट्रक्शन होने वाली होती है उसको इसने पकड़ा होता है। जब ये जो है वो अगली इंस्ट्रक्शन को ले लेता है तो उसके बाद इसकी इंक्रीमेंट जो है इसका इसका काउंटर जो है इसकी जो उसकी जो तादाद होती है उसके अंदर 1 का इज़ाफ़ा हो जाता है जिसका मतलब ये होगा कि उसने अगली इंस्ट्रक्शन को ले लिया हुआ है। ये काउंटर से मुराद क्या होगा कि उसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को जो है उसने अब जो है वो एडमिट कर लिया है। अगली इंस्ट्रक्शन को उसने जो है वो ले लिया है जिसको हम आम तौर पर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर कहते हैं। तो बहरहाल इसका मतलब क्या होगा, ये जो है ये कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को ये कंट्रोल करेगा और आम तौर पर इसने हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड किया होता है। इस वजह से जो चूँकि इसने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को होल्ड किया होता है, पकड़ा होता है, लिहाज़ा उसको हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर भी इसको हम आम तौर पर कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है आईआर रजिस्टर। हमने पढ़ा था, हमने बात की थी स्पेशल पर्पज़ में। तो ये आईआर रजिस्टर जो है ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। जब इंस्ट्रक्शन आपकी ले ली जाती है तो उसको पढ़ना, उसको रजिस्टर उसके अंदर उसको वो कहाँ पे आती है पहले आईआर रजिस्टर के अंदर आएगी। यानी जब उसको इंस्ट्रक्शन को ले लिया जाता है तो वो आईआर रजिस्टर में आएगी और वहाँ पे जब क्या होता है कि वहाँ पे इसको जो है वो डिकोड किया जाता है, इसको पढ़ा जाता है, इसको एग्जीक्यूट किया जाता है और ये काम जो है वो कौन करता है, आईआर रजिस्टर। और ये जो है इंस्ट्रक्शन क्या होगा, जो मौजूदा इंस्ट्रक्शन हो बात चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद होगी और जो है वो जो भी इसके अंदर जो भी डाटा होगा उसके मुताबिक उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो ये बारह आईआर रजिस्टर के अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है। यानी ये इस डाटा जो आपकी इंस्ट्रक्शन हम हासिल करेंगे, जो डाटा आप लेंगे वो सबसे पहले इसके अंदर आती है। लिहाजा इसका और पीसी काउंटर का दोनों का ताल्लुक जो है वो मौजूद रहता है। यानी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर आके बैठती हैं, आती रहती हैं। एमएआर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जिसमें सारे के सारे मेमोरी से मतलब क्या होगा, रैम के एड्रेसेस की जो है वो पूरी की पूरी जो है वो सूरत-ए-हाल होती है और ये एड्रेसेस के
के मुताबिक जो है डाटे को कहाँ पे राइट करना है, जहाँ कहाँ से रीड करना है, तो ये आमतौर पर MAR जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो करता है। और ये जो है वो जहाँ से भी डाटा रीड करना हो तो उसको एड्रेस बस के जरिए उसको हम रीड करते हैं। तो डाटा बस एड्रेस बस जो होती है ये आपको पता है ये यूनि डायरेक्शन होती है। वो जो CPU से डाटा जो है वो इंडिकेट किया जाता है कि फलां जगह पे है। वो जो है वो उसको जब उस तक पहुंचाना होता है तो वो जो है वो उसका एड्रेस किस पे लगाता है, एड्रेस रजिस्टर के ऊपर लगाएगा। डाटा जो हासिल करना हमने होता है जो वो किसके जरिए करते हैं, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर के जरिए करते हैं। और डाटा आपका रैम से इसके ऊपर आता है। तो ये कौन लेके जाता है, डाटा बस लेके जाती है। डाटा बस आपको पता है कि ये बाई डायरेक्शनल है, जिसमें डाटा आ भी सकता है और डाटा जा भी सकता है। जो एड्रेस बस है ये यूनि डायरेक्शनल है, जिसमें डाटा जिसके बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन ही जो है वो मिलेगी कि फलां एड्रेस जो है फलां जगह पे मौजूद है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे बात की थी MBR की भी हो गई, MAR की भी हो गई, फिर स्टॉक पॉइंटर की हमने बात की थी कि स्टॉक पॉइंटर जब बेसिकली मेमोरी ब्लॉक्स हैं और डाटा मैनेजमेंट के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ये डाटा यानी जो सेट ऑफ ब्लॉक्स हैं, जिन ब्लॉक्स का ये मजमूआ है, तो ये सेट ऑफ जो है वो मेमोरी ब्लॉक्स हैं जो कि जो है वो आमतौर पर प्रोग्राम के स्टॉक को ज़ाहिर जैसा स्टॉक होता है। कभी आप देखते हैं प्लेटों का स्टॉक हो गया, ग्लासों का स्टॉक हो गया, दूसरा हो गया इस तरह का। तो इसके अंदर आमतौर पर मेमोरी ब्लॉक्स को स्टोर डाटे को स्टोर करने के लिए मेमोरी के अंदर आमतौर पर जो है वो स्टॉक पॉइंटर रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं, जो कि जो है जिसमें डाटा जो है वो दो तरीकों से इस्तेमाल जिसमें सेव होगा। एक लीफो मेथड होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला। कि लास्ट में जो लास्ट होगी, जैसा प्लेटें हैं अगर आपके मैंने एक दूसरे के ऊपर अगर रखी हुई हों, तो जो उसके ऊपर जो आखिरी प्लेट आएगी उसको अगर उठाना चाहें तो दोबारा से हम पहले वाली को आखिरी वाली को पहले उठा लेंगे। तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट चला जाएगा, ये वाली चीज। इसके अलावा इसको फीफो कहते हैं। जब फीफो मेथड होगा वो फर्स्ट मेथड होगा जिसके अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। मतलब इसमें एक पाइप के अंदर अगर आप बाल डाल लें तो वो जो पहला बाल अंदर गया है उसने पहले बाहर निकलना पाइप में से। अगर जो है वो उसके बाद अगर उसमें से कुछ दूसरा तीसरा चौथा निकालना चाहेंगे तो पहले अगले निकालेंगे तो फिर जो है वो वही निकलेगी। इसको हम आमतौर पर जो है वो कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको आमतौर पर बाद का फीलो भी कहते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये प्लेटों वाला जो मैंने बता मिसाल दी थी। फिर हमने जनरल पर्पस रजिस्टर की बात की थी और आपको बताया था कि जनरल पर्पस रजिस्टर जो है ये आमतौर पर हमारे पास वो रजिस्टर होते हैं जो कि जो है वो जनरल मकासद के लिए इसमें होते हैं, जिसको हम कैलकुलेशन वगैरह कहते हैं। ये आमतौर पर इसके साथ ALU के साथ इसका जो है वो तल्लक ये वो होता है। और उसके इसको मैंने बताया था कि इसके 4 रजिस्टर जो है ये अहम है। इसके अंदर जो है वो EBCD और उन सबके साथ हम E लगा देते हैं और आखिर में हम X लगा देते हैं। तो ये सबका जो है एक नाम बन जाता है EAX, EBX। देखिए सबके पहले क्या लगा हुआ है, E लगा हुआ है और आखिर में क्या लगा हुआ है, X लगा हुआ है। ठीक है, तो इसकी दो पोजीशनें होती हैं, ये हायर स्टेट होती है और लोअर स्टेट होती है। तो आमतौर पर इंसान का साइज जो है वो 2 होता है, लेकिन अगर इसको जो अपर और लोअर लेवल लगा दिए तो ये 4 बाइट की ये बन जाती है। और कहाँ पे काम करती है, कैलकुलेशन के अंदर और ALU के लिए, यानी ये जो आमतौर पर ये काम करेगा। ठीक है, तो ये रजिस्टर जो है इसको हम कहते हैं स्पेशल, ये जो है जनरल पर्पस रजिस्टर। तो जनरल पर्पस रजिस्टर जो है ये आमतौर पर इसको इसके साथ होगा। अगर हम इसमें बुक पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, तो वहां पे भी इनके रजिस्टरों के नाम लिखे हुए हैं इसके अंदर। अब ए जो है किसको शो करता है, ए जो है शो करता है अकोमोडेटर रजिस्टर को। अकोमोडेटर से मेरा क्या होगा, कैलकुलेशन, यानी जो रिजल्ट आपका निकलेगा, जो रिजल्ट आपका होगा, जो आपकी कैलकुलेशन का रिजल्ट निकलेगा, वो प्रोसेसिंग के बाद जो भी रिजल्ट निकलेगा वो सारा का सारा कहाँ पे आएगा, अकोमोडेटर। यानी अकोमोडेटर जो है ये शो करता है रिजल्ट को। ये आमतौर पर 16 बिट का ये रजिस्टर जो है वो होता है। बी जो है ये बेस को शो करता है। तो बेस जो है अगर इसमें देखेंगे तो ये आमतौर पर जो है वो जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो उसको अभी जब आपने इस्तेमाल नहीं किया, ऑफसेट कह लें इसको, ऑफसेट इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो जो अभी ऑफ हो उसको जो है उसकी तरफ इसने जो है वो ये रजिस्टर जो है उसको होल्ड करता है, ये जो डाटा रजिस्टर होता है। तो डाटा रजिस्टर अगर ये बेस रजिस्टर जो है उसको अगर हम अगर बात करेंगे तो कहते हैं यूज टू स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द डाटा स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी ड्यूरिंग द अरिथमेटिक एंड डाटा मूवमेंट ऑपरेशन। कि डाटे के मूवमेंट के दौरान जो डाटा आपका होगा उसको ये शो करता है। ये आमतौर पर ये ऑफसेट को शो करता है, जो डाटा अभी अभी इस्तेमाल में ना हो उसको शो करेगा। काउंटर रजिस्टर, सर नाम से ज़्यादा काउंट करना, सी किसको शो करेगा, काउंटर रजिस्टर को। और ये जो आमतौर पर काउंटिंग पर्पज के लिए इसको इस्तेमाल करता है। इट एक्ट एज द काउंटर फॉर लूपिंग, लूपिंग के लिए। लूपिंग क्या क्या लूपिंग से क्या होगा, गिनती। यानी अगर आपने कोई चीज़ बार बार चलानी हो
एक के बाद दूसरी। अगर आप कहते हैं जी मैंने इसको इस जो लाइन को मैंने 10 दफ़ा कंप्यूटर स्क्रीन पे रिपीट करना है, तो ये क्या होगा, लूप कहलाएगा। ठीक है? तो मतलब पाकिस्तान ज़िंदाबाद एक लफ़्ज़ है, आपने लिखा हुआ है। आप ये चाहते हैं कि जो ही मेरा प्रोग्राम चले, स्क्रीन पे ये पाकिस्तान ज़िंदाबाद का लफ़्ज़ जो है 20 दफ़ा रिपीट हो, तो फिर उसको हम कहते हैं लूपिंग। तो ये जो है आपका जो सी है, ये काउंटर रजिस्टर जो है, ये उसको जो है वो लूपिंग के लिए इस्तेमाल होगा। ये जो आम तौर पर लगा चीज़ किसी चीज़ को बार-बार चलाने का इस्तेमाल होगा, और जब एक दफ़ा स्टेटमेंट चल जाएगी तो इसके अंदर 1 का इज़ाफ़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्योंकि वो गिनेगा भी, काउंट भी करेगा। तो इसके अंदर काउंटिंग के अंदर भी ये चीज़ इस्तेमाल होगी। इसको हम कहते हैं काउंटर रजिस्टर भी इसको कहते हैं। फिर आपके बाद जो लास्ट था वो था डाटा रजिस्टर। कहते हैं इट इज़ यूज्ड टू होल्ड द डाटा ड्यूरिंग द डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। कहते हैं डाटे को ये होल्ड करता है, डाटे को लेकर अपने पास इसने रखा होता है, और ये आमतौर पर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन का ही ये हिस्सा होता है। तो बहरहाल ये 4 तरह के रजिस्टर इसके अंदर मौजूद थे। इसके बाद हमने जो है वो आमतौर पर ये नेक्स्ट हमने पढ़ा था सेगमेंट रजिस्टर। तो सेगमेंट रजिस्टर को हमने कहा था ये बेसिकली जो है सेगमेंट रजिस्टर जो है ये एक लिहाज से एड्रेस रजिस्टर भी होता है। यानी सेगमेंट रजिस्टर को हम एक लिहाज से एड्रेस रजिस्टर भी कहते हैं। यानी ये जो है आमतौर पर एड्रेस करते हैं। इसका पहला पैराग्राफ अगर आप देखेंगे तो इसमें ब्लॉक ऑफ द मेमोरी कॉल्ड द सेगमेंट, यानी कि मेमोरी के अंदर जो ब्लॉक्स होते हैं उसको मेमोरी कहाँ पे है? मेमोरी आपको पता है कि ये कहाँ पे है? रैम को कहते हैं। तो वहाँ पे जो मुख्तलिफ किस्म के सेट्स बनाए हुए हैं हमने, आपको पता है कि मेमोरी के अंदर बेशुमार सेल्स होते हैं जो कि जिसको 0 और 1 का 0 की शक्ल में होते हैं। इनका 8-8 का एक जो है वो हमने सेट बनाया होता है। तो इनकी हर जो सेट का एक लोकेशन होती है, हर सेट का एक एड्रेस होता है। इसको हम आम तौर पर कौन स्टोर करता है? सेगमेंट रजिस्टर करता है। तो उसने कहा ब्लॉक ऑफ द मेमोरी, क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपकी बुक का, ये ब्लॉक ऑफ द मेमोरी इज कॉल्ड द सेगमेंट। कहते हैं मेमोरी के अंदर जो ब्लॉक्स होंगे उसको आमतौर पर सेगमेंट कहते हैं, और हर सेगमेंट जो है कहते हैं सेगमेंट रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द एड्रेसेस ऑफ द मेमोरी ब्लॉक। इन ब्लॉक्स का जो एड्रेस होंगे वो कहाँ पे होंगे? सेगमेंट रजिस्टर में मौजूद होंगे। और ये जो सीपीयू जो कोई इस्तेमाल करता है, द रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द बेस लोकेशन, यानी इसकी जो लोकेशन होती है फॉर द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के लिए, डाटे के लिए और स्टैक के लिए, इसको जो है वो आमतौर पर जो है वो स्टोर करता है। यानी डाटे को भी करेगा, जो एड्रेस के जो मुख्तलिफ किस्म के मेमोरी ब्लॉक्स हैं उनको भी ये स्टोर करेगा, और इसके अलावा इंस्ट्रक्शन को भी ये आमतौर पर ये स्टोर करता है। तो सेगमेंट रजिस्टर जो इज आल्सो नोन एज द एड्रेस रजिस्टर कहते हैं। और आमतौर पर आप देखेंगे इन सब का साइज कितना होता है? 2 बाइट्स की जो है वो साइज इसका होता है। लेकिन इसके अंदर बाज़ औक़ात एग्ज़ाम के अंदर आपको 1-2 दफ़ा 2 दफ़ा अगर आप देखेंगे पिछले एग्ज़ाम पेपरों को, तो उसके अंदर जो है वो तकरीबन काफ़ी पहले जो है 2 सवाल इसमें जो है वो आए थे। एक तो सीएस था कि व्हाट इज़ द सीएस है, और व्हाट इज़ द डीएस है। तो ये दोनों जो है इनको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कभी आपको आ जाए। तो सीएस जो है ये कोड सेगमेंट है, और जो डीएस जो है ये आपका डाटा सेगमेंट है। तो ये दोनों चीज़ें जो है, ये दोनों जो रजिस्टर जो हैं, ये ये जो सेगमेंट रजिस्टर है इसी का हिस्सा है, इसी के अंदर ये इसी का हिस्सा है, और ये आम तौर पर 16 बिट के रजिस्टर होते हैं। जो कोड सेगमेंट जो है रजिस्टर दैट होल्ड द बेस लोकेशन ऑफ द ऑल द एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन, और दूसरा जो है वो डीएस है स्टोर द बेस लोकेशन ऑफ द मेमोरी वेरिएबल। से वेरिएबल को ये आम तौर पर जो है वो स्टोर करता है। तो कल भी हमने ये बताया था कि डी आर जो है, ये डाटा रजिस्टर जो होता है, ये आम तौर पर किसको शो करता है? जो कि जो है वो ओपीरांड को या डाटा वेरिएबल को आमतौर पर ये कंट्रोल करता है इसके अंदर। ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है वो इसमें हमने जो है वो इंस्ट्रक्ट अब जो आज का जो हमारा लेसन है वो है हमारा जो है वो इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट क्या है? ये क्या होता है इंस्ट्रक्शन सेट? तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या है? बेसिकली जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको हम ये कहते हैं इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। तो आपको याद होगा जब हमने कंप्यूटर की बात की थी, तो हमने कंप्यूटर की जब हम देखा था कि कंप्यूटर जो है ये क्या होता है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है उसके अंदर हम आपको पता है कि इसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर, और एक आपका आपका क्या होगा, एक इसमें हमारे पास जो है वो दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है? अब सॉफ्टवेयर जो है ये हमारे आपको याद होगा कि सॉफ्टवेयर जो है ये हमारे पास जो है वो हमारे पास इसको हम कहते हैं जी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर, यानी ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। अब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा? हदायत का मजमूआ। अब ये जो इंस्ट्रक्शन सेट है ये एक हदायत है।
अब हदायत किस तरह की होगी, किस तरह के इसको हमने लेके चलना है, तो ये चीज़ जो है वो हदायत के इसके बारे में हमने इसके अंदर पढ़ना है। तो ये आमतौर पर इसकी शक्ल जो है अगर आप इसमें देखेंगे तो ये आपको एक नज़र आ रही है। तो इसके अंदर जो है ये हमारे पास जो है वो एक जो है वो ऐड जो है वो इमीडिएट इंस्ट्रक्शन जो है मौजूद है कि जब आपने किसी एक एड्रेस को दूसरे एड्रेस के अंदर फौरी ऐड करना हो तो फिर किसका रिजल्ट जो है क्या होगा, जिस तरह हम कहते हैं जी ऐड एस आर नंबर 1 के ऊपर, नंबर 2 के ऊपर ये मौजूद है, तो उसका जो भी रिजल्ट होगा वो शो करना है इसने। तो ये चीज़ जो है वो इसमें एक छोटी सी एग्जांपल इसमें दी हुई है, तो ये इसकी शक्ल हो सकती है। अब देखें, हमने कहा ये इंस्ट्रक्शन जो है ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड द प्रोग्राम, और प्रोग्राम जो है दिखे हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। अब देखें, अब क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, 20 भी आपका इंपॉर्टेंट है, 21वां भी सवाल इंपॉर्टेंट है। तो ये तकरीबन 14 से लेकर, मैंने बताया था 14 से लेकर 21 तक जो है वो आपने इसको कोशिश करनी है रटा शटा लगा के इसको जरा क्लियर कर लिया जाए। अच्छा, इंस्ट्रक्शन सेट देखें, उसने कहा कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज सीपीयू कैन एग्जीक्यूट, यानी वो इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो सेट इंस्ट्रक्शन का मजमूआ है, प्रोग्राम है जो कि सीपीयू जो है ये चलाता है एज इंस्ट्रक्शन सेट। उसको क्या कहेंगे, उसको नोन एज द इंस्ट्रक्शन सेट। कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द सीपीयू हैज द डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सेट, मुख्तलिफ सेट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटरों के इंस्ट्रक्शन सेट डिफरेंट होते हैं। जो आम तौर पर ये तकरीबन जो आपके मॉडर्न सीपीयू होते हैं वो 80 से लेकर 120 इंस्ट्रक्शन जो है वो एक मरहले के अंदर, एक लम्हे के अंदर उसको कैलकुलेट करवाते हैं। 80 से 120 इंस्ट्रक्शन एक स्टेप के अंदर उसको, यानी एक लम्हे के अंदर, एक खास टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करवाते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद इसमें क्या है कि प्रोसेस कैन एग्जीक्यूट द स्मॉल नंबर ऑफ जो है वो बेसिक इंस्ट्रक्शन, कहते हैं ये प्रोसेसर जो होता है वो मतलब उनकी इंस्ट्रक्शन को जो है वो फॉलो करवाता है, उसको चला पाए। अब इसकी टाइप कौन सी होगी, डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है, तो डाटे को ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर, इसके बारे में इंस्ट्रक्शन होंगी। फिर आपने उसको कैलकुलेट डाटे को करना है, तो उसके लिए अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होंगी, कैलकुलेट करना होगा जब उसमें उसको कंपेरिजन करना होगा, उसके अंदर जो है वो एंड और नॉट वगैरह जो उनको कंपेरिजन लॉजिक करनी होगी, मुख्तलिफ किस्म की कंडीशनें लगानी होगी, तो फिर उसमें हम लॉजिक की बात करेंगे कि अगर ऐसे है तो फिर ऐसे होगा, ये लॉजिक होगा। ठीक है, कंडीशन लगा दें। तो फिर उसके बाद इसमें इनपुट आउटपुट को इंस्ट्रक्शन है, किस चीज़ को प्रिंट करवाना हो, जब आपने डाटा लेना हो तो इनपुट को इंस्ट्रक्शन होती है, इनपुट से इंस्ट्रक्शन लेते हैं। फिर इसके अलावा हमने जो है वो कंट्रोल जब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफर करना हो कि भाई अगर आपने लाइन नंबर, अगर ये चीज़ जो है वो ट्रू है, अगर फलां चीज़ कंडीशन ठीक हो गई है तो फिर तुमने फलां जगह से जाकर ये काम करना है, तो ये हमारा क्या होगा, कंट्रोल होगा। हम कंट्रोल जो स्ट्रक्चर के अंदर जाकर जो है वो इंस्ट्रक्शन के अंदर जाकर मुख्तलिफ तरह के कंट्रोल जो है वो करते हैं। अब देखें अब देखें पहला नंबर पे डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन क्या करेगा। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन जिस नाम से जा रहे हैं डाटा ट्रांसफर करेगा, जो है वो आमतौर पर मुख्तलिफ मेमोरी यूनिट्स के अंदर रैम की एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, प्रोसेसर की जो है वो आमतौर पर एक तो उसको रैम से प्रोसेसर की तरफ करेगा, या उसके अलावा हार्ड जो है वो रैम से डाटा हार्ड डिस्क में सेव होगा। तो ये जो है वो उसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी उसके बारे में उसको डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, the instruction used to transfer the data from one unit of the computer to another during the program's execution is called data transfer instruction। यानी ये वो इंस्ट्रक्शन है, ये वो हदायत है जो कि डाटे के एक यूनिट से डाटा दूसरे जब यूनिट के अंदर आता है तो उसके लिए जो भी हदायत सीपीयू देता है, देख हदायतें कौन दे रहा है, सीपीयू पल्सेस के लिए ये क्लॉक सिग्नल जारी करता है, वो बड़ी तेजी के साथ वो डाटा जब हदायत दे रहा है तो उसको कह देंगे डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन कहेंगे। कहता ऑल सीपीयू प्रोवाइड द डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द ट्रांसफर ऑफ डाटा। उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के सीपीयू जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रक्शन जो है वो इस सिलसिले में जारी करते हैं। और ए प्रोग्रामर, जो प्रोग्राम लिखने वाला बंदा होता है, कैन यूज दी इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम रैम टू सीपीयू रजिस्टर एंड बैक रैम टू द जो है वो आउटपुट डिवाइस। उसको आउटपुट, जिसमें मैंने बताया कि मुख्तलिफ जगह पे डाटा आपका ट्रांसफर होता है, रैम के अंदर होगा, रैम से आउटपुट इनपुट आउटपुट के ऊपर जा सकता है, आपका डाटा जो है सीपीयू में जा सकता है, आपको कैश डाटा कैशे में जा सकता है। इस तरह की जो इंस्ट्रक्शन होती हैं हमारी वो डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होती हैं। तो ये प्रोग्रामर जो है वो इन इंस्ट्रक्शन को जो है वो यूज़ भी किया जा सकता है। जब आप सेकंड ईयर में जाकर उसको प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे इंस्ट्रक्शन जो है वो हम कैसे बनाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब हम पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें मौजूद होंगी। ठीक है, आमतौर पर जो है वो मैं आपको मिसाल दूंगा इसकी जो है वो आपको स्क्रीन पे शो करवा के कि किस तरह के इंस्ट्रक्शन की शक्ल क्या होती है इसके अंदर। दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे तो उसमें आ जाता है हमारे पास अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन।
जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है ये क्या होगी, जिस तरह नाम से ज़रा इसमें कैलकुलेशन होगी और इसके अंदर कंपैरिजन वगैरह भी होगी। कहते हैं इंस्ट्रक्शन यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन द डाटा इज कॉल्ड अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। यानी वो इंस्ट्रक्शन जो है डाटे के ऊपर जो है वो अरिथमेटिक के अंदर क्या आएगा, जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम आ जाएगा। तो इसके अंदर जो है वो आमतौर पर इस तरह के इंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेशन इंक्लूड एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो है वो कहाँ पे होती हैं, ALU के अंदर ये होती हैं। इंस्ट्रक्शन यूज टू परफॉर्म द लॉजिकल ऑपरेशन ऑन द डाटा इज कॉल्ड द लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। और लॉजिकल ऑपरेशन इंक्लूड द जो कंपैरिजन उसके अंदर मौजूद होगा दो वैल्यू का, लेस देन मतलब एक के नंबर जो है दूसरे से अगर कम है तो हम कहेंगे फलां के नंबर फलां से कम है, ये लेस देन होगा, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी लॉजिकल इंस्ट्रक्शन में आ जाएंगी। इसके अलावा एंड है, आर है, नॉट है, ये लॉजिकल के अंदर मौजूद होगा इसके अंदर। और इसके अलावा इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, यानी जो भी चीज़ें अब आपने जो है वो जब डाटा लेना होगा तो इनपुट इंस्ट्रक्शन के जरिए होगा, अब जब डाटा आपने देना होगा, जब आपने प्रिंट करवाना होगा और स्पीकर पे कुछ चीज़ जानी होगी तो वो चीज़ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के जरिए होगा। द इंस्ट्रक्शन यूज टू राइट एंड रीड डाटा to and from the input output devices are called the input output instruction. Input output devices are also known as peripheral devices। ये आपको पहले भी हमने पढ़ा था इनपुट आउटपुट के अंदर, ये पेरीफेरल के अंदर क्या आ जाएगा, आपका कीबोर्ड है, माउस है, इसमें हार्ड डिस्क आ जाती है, स्पीकर है, माइक्रोफोन है, ये जो है वो सारी चीज़ें, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी, स्कैनर वगैरह, ये सारी चीज़ें पेरीफेरल डिवाइसेस कहलाती है। पेरीफेरल डिवाइस में भी इंक्लूड कीबोर्ड, मॉनिटर एंड द डिस्क वगैरह का सारा आ जाएगा। प्रोग्रामर कैन यूज दीज इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट। कहते हैं इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामर जिसने प्रोग्राम लिखना है वो ये काम कर सकता है। कंट्रोल ट्रांसफर ये कौन करेगा, CPU करेगा। कंट्रोल ट्रांसफर यानी जब आपके कंडीशन को लगाते हैं कि फलां चीज़ अगर ऐसे हो तो फिर जो है वो तुमने जो है वो इस तरह का काम जो है वो करना है, तो फिर ये जो है ये चीज़ आपकी बात आ जाती है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। तो ये भी जो है उसमें क्या होगा, इंस्ट्रक्शन यूज टू ट्रांसफर द execution control and one part of the program to another during the program execution। मतलब आपने कंडीशन लगा दी कि फलां के नंबर, अगर किसी के नंबर जो है वो 60% से ज्यादा हों तो उसको तुमने पास करना है। फर्ज करिए आपके पास 100 स्टूडेंट है, अब 100 स्टूडेंट में जिनके नंबर 60% से ज्यादा आएंगे उन्हीं को पास करना है ना, बाकी तो सबको जो है पास नहीं करना। तो ये जो इंस्ट्रक्शन होगी ये आपकी कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, इसके लिए हम कंडीशन लगाकर जो है अपना कंट्रोल को उन जगह पे शिफ्ट कर देंगे जहां पे वो कंडीशन पूरी होती है, यानी वो स्टूडेंट सामने आ जाएंगे जिनके नंबर 60% से ज्यादा है। तो ये जो है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है। कहता है इंस्ट्रक्शन यूज टू ट्रांसफर द एग्जीक्यूशन कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर पार्ट। फर्ज करें आपका एक कंडीशन आपकी जो है पहली लाइन के अंदर 10वीं लाइन पे थी, और जब आपने जब उसको चलाया तो वो जाकर 100वीं लाइन पे जाकर जो है वो बंदा सामने आया, तो ये चीज जो है उसका शिफ्ट हो जाता है इसके जरिए। The instruction used to transfer the execution control from one part of the program to another during the program execution is called control transfer instruction। यानी जिसके लिए प्रोग्राम आपका कंट्रोल एक लाइन से दूसरी लाइन के ऊपर जो है शिफ्ट हो जाता है, या पहली लाइन से 10वीं 20वीं जिस लाइन पे भी वो कंडीशन पूरी होती होगी वो उस पर शिफ्ट हो जाएगा। These instruction may be used to execute or ignore the set of instruction। कहते हैं इसके में कंडीशन जो है वो उसको हम यूज भी कर सकते हैं, उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। फर्ज करें हमने भी जिस तरह मिसाल दी कि अगर किसी के नंबर 60% से ज्यादा है, अगर पूरे होते होंगे तभी वो चलेगी ना, अगर वो पूरे नहीं होते होंगे तब वो कंडीशन नहीं चलेगी। तो लिहाजा उसके बाद उसको हम आमतौर पर इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं और उसको इग्नोर भी कर सकते हैं द इंस्ट्रक्शन आफ्टर द टेस्टिंग के बाद, यानी कंडीशन जो है उसको टेस्ट करेंगे कि अगर भाई उसने काले कपड़े पहने हुए हैं तो फिर ये होगा, अगर उसने नीले कपड़े पहने हुए हैं तो फिर ये होगा। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन हम जिसमें जब टेस्ट करेंगे तो फिर ये चीज़ जो है वो उसमें मौजूद होगी। ठीक है, तो ये आमतौर पर जो है ये हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ तरह की कंडीशन जो है वो 4 तरह की कंडीशन हमने इसके अंदर जो है वो आपको बताएंगे, ये 4 तरह की कंडीशन जो है उसमें हो सकती हैं। उसके बाद जो है इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट है, अगर कहते हैं तो पढ़ा देते हैं, अदरवाइज कल करा देंगे। इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये इसमें आमतौर पर मुख्तलिफ तरह की जो है वो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, 1 एड्रेस है, 2 एड्रेस है और 3 एड्रेस कोड फॉर्मेट है। तो ये जो है वो भी इम्तिहान के अंदर आता है। अब मैं आपको पहले इसकी मिसाल दिखा दूँ आपको, ताकि ये जो है वो क्लियर हो जाए आपको।
नई स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ इसको। ये जो है वो, एक मिनट जरा, न्यू शेयर। अच्छा, ये मैं आप देख रहे हैं इंस्ट्रक्शन सेट की एक शक्ल आपको दिखाई। यहाँ पे देखें आपको सीपीयू नजर आ रहा है, ठीक है, और सीपीयू के साथ जो है वो इसमें जो है कंट्रोल यूनिट है, और इसके अलावा इसके अंदर जो हमारे पास ये कंट्रोल स्ट्रक्चर के बाद ये इंस्ट्रक्शन का फ्लोड आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर आमतौर पर जो काम हो रहा होता है वो तकरीबन क्या होता है, इसमें फैच होगा, इसमें जो है वो डी कोड होगा। ये पढ़ेंगे मशीन साइकिल जब हम पढ़ेंगे, कल की बात होगी, कल हम जब पढ़ेंगे मशीन साइकिल, क्वेश्चन नंबर 21 आपका होगा। ये फैच, डी कोड, मेमोरी एग्जीक्यूट, राइट जो है इसमें हम पढ़ेंगे। पहले नंबर पे देखिए इंस्ट्रक्शन इस तरह की होगी, ऐड 0 1 2। तो इसके अंदर क्या होगा, ऐड द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन 1 to the memory location 2 and put the result in the memory location 0। ये इसकी पहली होगी। तो इसके लिए ये जो है 10 हदायतें हैं। क्या होगा, address of the instruction जो है sent to the memory with the read control signal, instruction is fetched in the control unit, instruction is decoded, address 1 is sent to the memory with the read। ये CPU काम ये करेगा सारे के सारे, ये इंस्ट्रक्शन है। नंबर पे क्या होगा, फिर कहता है मशीन लैंग्वेज इज वेरी स्पेसिफिक एज द सर्टेन टाइप ऑफ द सीपीयू मशीन लैंग्वेज में। दूसरे नंबर पे आप देखें ऐड सब्ट्रैक्ट है, ये ऑपरेशन हमने करने होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक और एग्जांपल देखें, ऐड AX और 102। कहता है ऑपरेशन कोड जो है इसके अंदर जो है वो इसके अंदर हमारे पास जो है वो जो ऑपरेशन कोड है हमारे पास वो ये आपको नजर आ रहे हैं इसके अंदर जो है। तो ये इंस्ट्रक्शन जो है आर ऑफन जो है वो कैटेगराइज्ड बाय द स्पेलिंग। कहते हैं देयर आर द टू ऑपरेंड AX और जो है जो एन इज जो है वन ऐड 102। कहते हैं दिस इंस्ट्रक्शन कंटेन द वन एड्रेस, इसमें एक एड्रेस जो है ये मौजूद है। इस तरह टू एड्रेस आ जाएगा सब्सट्रैक्शन के लिए हवाले से, फिर 3 एड्रेस आ जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है इसमें सब्सट्रैक्शन 1 2। और उसके बाद कहते हैं इंस्ट्रक्शन विच जो है ये हमारे पास जो है वो 5 एड्रेसेस के ऊपर ये मौजूद होगी इसके अंदर। अली शाह साहब भी बार बार आ रहे हैं काफ़ी। हाँ जी। अच्छा, टू एड्रेस मशीन फॉर्मेट है, ये भी हम कल इसमें देखेंगे कि टू एड्रेस क्या होता है, वन एड्रेस मैकेनिज्म क्या होता है, फिर टू एड्रेस क्या होता है। इसके अलावा ये अगर आप देखेंगे जीरो एड्रेस फॉर्मेट कल हम इसमें देखेंगे, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ तरह की एड्रेस इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होगी। तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास, ये हमारे देखते हैं कंपेरिजन ऑफ द 3 2 एंड 1 एंड 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन जो है ये हमारी कल की होगी। ये कोड फॉर्मेट के मुताबिक हम इसमें देखेंगे कि ये चीज़ें हमने क्या करनी है। तो ये जो कि इसकी थोड़ी सी एग्जांपल थी कि जो अब आपने करना होगा तो वो किसको किस अंदाज से करना होगा। तो इसकी जो है वो घबराने के पता नहीं कि ये क्या बुला है, इसके अंदर से एक एक मिसाल हम दे देंगे आपको जो है वो उसकी, वो वही आपने एग्जाम के अंदर जो है वो बुक पे जो कि लिखी कुछ नहीं हुई है, एग्जाम पे कोई नहीं लिखी हुई, तो लिहाजा ये मैं इसमें से जो है कुछ मिसालें निकाल कर वो जो है वो उसमें टाइप कर देंगे, जो आपका स्क्रीन होगी वहाँ पे फिर आप उसको रीड कर लीजिएगा। यानी इसी के अंदर जो है वो कुछ एग्जांपल जो होंगे उसमें हम ऐड करवा देंगे आपको। ये FTX है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट जिस पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये आज का लेसन, ये भी ये सवाल जितने भी हैं ये मैंने बताया बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर जो है वो इसको आपने जो है वो कोशिश करें कि जितना भी हो सके इसको याद करने की, ठीक है। इसको जो है वो जो है अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे तो फिर एग्जाम में कोई भी सवाल इसमें से आ जाए तो वो आसानी के साथ उसमें कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह आगे इसको ज़रा लेक्चर को दोबारा से सुन लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है, ताकि जो है वो इसको किया जा सके।